Section 3, bar of limitation. Subsection 1. Subject to the provision contained in Section 4 to 24, every suit instituted, appeal preferred, and application made after the prescribed period shall be dismissed, although the limitation has not been set up as defense. मतलब कि कोई भी सूट, अपील या एप्लीकेशन लिमिटेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद फाइल करी गई है तो उसको डिसमिस कर देंगे, हालांकि लिमिटेशन का डिफेंस भी ना लिया गया। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि कोर्ट उसको फाइल कर लेगा और बाद में दूसरी पार्टी आके बता रही है सर आपने कैसे फाइल कर लिया, इसका तो लिमिटेशन ख़त्म हो गया। दूसरी पार्टी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, कोर्ट खुद देखेगा भी ये लिमिटेशन में आ रही है नहीं आ रही है, उसको उसी टाइम डिसमिस कर देगा। ठीक है। और इसकी एक्सेप्शंस दे रखी है सेक्शन 4 से लेके 24 के अंदर। मतलब उसमें अलग अलग चीज़ें हैं, भाई किसी डिसेबिलिटी की वजह से नहीं आए, गलत कोर्ट में चले गए थे, या फिर जो भी चीज़ें हैं वो एक्सेप्शंस है। बस जनरल रूल यही है कि अगर लिमिटेशन के बाद आप फाइल करोगे तो वो डिसमिस हो जाएगी। अगले बंदे की, दूसरी पार्टी की ज़रूरत नहीं है ये कहने की सर इसका लिमिटेशन पीरियड नहीं है। ठीक है। सबसेक्शन 2 बताता है कि इसमें अलग अलग चीज़ें हैं कि सूट को इंस्टीट्यूटेड कब मानेंगे। क्लोज ए सूट इज इंस्टीट्यूटेड जब ऑर्डिनरी पर्सन की बात हो रही है, नॉर्मल पर्सन की बात हो रही है, तो जब उसने प्लेंट को प्रेजेंट किया प्रॉपर कोर्ट के अंदर, उस दिन मान लेंगे कि सूट इंस्टीट्यूट हो गया। सब क्लोज 2 इन केस ऑफ पेपर व्हेन द एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू एज ए पेपर इज मेड। मतलब पेपर होता है इंडिजेंट पर्सन, गरीब इंसान। ठीक है। ये इसके अच्छे से प्रोविज़न अपने को दे रखे हैं ऑर्डर 33 के अंदर, ICPC के ऑर्डर 33 के अंदर, वहाँ अच्छे से पढ़ेंगे। मतलब पेपर का मतलब होता है गरीब आदमी। गरीब आदमी के लिए आप सूट इंस्टीट्यूट कब मानेंगे, जब उसने एप्लीकेशन लगा दी कि सर मैं गरीब हूँ और मैं एज ए पेपर अपना सूट फाइल करना चाहता हूँ, उस दिन मानेंगे। सब क्लोज 3 इसके अंदर बोला है कि क्लेम अगर किसी कंपनी के खिलाफ है तो उस क्लेम का सूट कब मानेंगे कि इंस्टीट्यूट हुआ था। तो इसके अंदर बताया है कि इन द केस ऑफ क्लेम अगेंस्ट ए कंपनी विच इज़ बीइंग वाउंड अप बाय कोर्ट व्हेन द क्लेमेंट फर्स्ट सेंड्स इन हिज क्लेम टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर। मतलब जब कोई कंपनी कोर्ट द्वारा वाउंड अप करवाई जा रही है, मतलब बंद करवाई जा रही है, मतलब कि कोई कंपनी इलीगल एक्टिविटी वगैरह कर रही थी तो कोर्ट ने उसको बंद करवा दिया। और जब बंद करवाती है कोर्ट तो एक लिक्विडेटर अपॉइंट करती है। लिक्विडेटर का काम होता है कंपनी की सारी प्रॉपर्टी बेच के हिसाब किताब जो भी है, अगर किसी के पैसे देने हैं तो पैसे वगैरह चुका के, अगर कुछ बचता है तो कोर्ट में जमा करवा दे। ठीक है। तो उस केस में सूट इंस्टीट्यूटेड कब मानेंगे, उस केस में तब मानेंगे कि जब कोई लेनदार, कोई क्लेमेंट उस लिक्विडेटर को जाके ये बोले सर मेरा इतना क्लेम बनता है। जिस दिन उस लेनदार ने लिक्विडेटर को अपना क्लेम बता दिया उस दिन से मानेंगे कि सूट इंस्टीट्यूटेड हो गया। ठीक है। क्लोज बी सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। इसमें मतलब जब इसका सेट ऑफ का और काउंटर क्लेम का जो भी एप्लीकेशन वगैरह लगेगी तो आप ऐसे मानेंगे कि एक अलग ही सूट चल रहा है इनके लिए, अलग से सूट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक एप्लीकेशन लगेगी, कोर्ट ही मानेगा कि एक अलग से सूट चल रहा है सेट ऑफ का और काउंटर क्लेम का। अब इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस ये है कि सेट ऑफ के अंदर ये होता है कि मैं किसी को बोल रहा हूँ कि मैंने तुझसे 10,000 रुपये लेने हैं और अगला बंदा ये बोले कि 8,000 तो मैंने भी तुझसे लेने हैं, तो वो सेट ऑफ कर रहा है उस चीज़ को। ठीक है। 10 महीने लेने, अगला बोला कि 8 महीने लेने हैं, तो वो सेट ऑफ का क्लेम ले आया मेरे अगेंस्ट। तो सेट ऑफ जैसे एग्जाम्पल में बताया कि ये सिर्फ मनी का होता है, तो इसके रिलेटेड प्रोविज़न अपने पास है ऑर्डर 8 और रूल 6 के अंदर CPC में। ठीक है। काउंटर क्लेम दूसरी तरफ ये होता है कि अलग ही चीज़ है, मैं किसी से कुछ मांग रहा हूँ कि मैं किसी से कैसे कह रहा हूँ तो मेरा फ़ोन ले गया था उठा के, मेरा फ़ोन दे दूँ। ठीक है। मतलब आ तो गया सिविल क्रिमिनल मैटर, बट एक समझ के लिए है कि मैं किसी बंदे से मेरा फ़ोन क्लेम कर रहा हूँ और सामने वाला इंसान बोले कि तेरे पास मेरी जैकेट पड़ी है अरमानी की, तो वो अलग चीज़ें आ गई। उसके प्रोविज़न है ऑर्डर 8 रूल 6A के अंदर। ठीक है। तो इनका आगे क्या देखेंगे, इनका है कि इन द केस ऑफ सेट ऑफ ऑन द सेम डेट एज द सूट इन विच द सेट ऑफ इज प्लीड। सेट ऑफ इंस्टीट्यूटेड कब मानेंगे, वो तब मानेंगे जब जिस दिन पार्टी ने सेट ऑफ क्लेम कर लिया, मतलब क्लेम नहीं प्ली कर दिया, मतलब कि मैंने किसी के ऊपर लगा रखा था कि मैंने 10,000 रुपये लेने हैं, जिस दिन अगले ने ये बोल दिया कि 8,000 मैंने लेने हैं, तो उस दिन से मानेंगे कि सेट ऑफ का सूट इंस्टीट्यूट हो गया। ठीक है। और बी मतलब सब क्लोज बी सब क्लोज 2 इन द केस ऑफ काउंटर क्लेम ऑन द डेट ऑन विच द काउंटर क्लेम इज मेड इन कोर्ट।
इसी तरीके से जिस तरीके से मतलब सेट ऑफ, जैसे सेट ऑफ उसने जिस दिन सेट ऑफ के लिए प्ली डाल दी, मांग लिया सेट ऑफ, उस दिन सेट ऑफ इंस्टीट्यूट मान लिया। और इसी तरीके से जिस दिन अगले ने काउंटर क्लेम इसमें कोर्ट में रख दिया, उस दिन काउंटर क्लेम का सूट हो जाएगा। मतलब जिस दिन सेट ऑफ का रख दिया सेट ऑफ, जिस दिन काउंटर क्लेम रख दिया दिन काउंटर क्लेम। C clause, an application by notice of motion in a high court is made when the application is presented to proper officer of that court। मतलब हाई कोर्ट की बात हो रही है, हाई कोर्ट में प्रॉपर जो ऑफिसर है उसको जिस दिन पापा प्रेजेंट कर देंगे अपनी एप्लीकेशन, उस दिन मान लेंगे कि हाई कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट हो गया अपना।